2047 तक भारत को इस्लामिक कंट्री बनाना है। ये डेटा दे पाएंगे? मैं तो दोनों से ही पूछ रही हूँ, और मध्य प्रदेश में भी तो रहे हैं ना कुछ टाइम के लिए, तो आप भी रहे, कुछ टाइम के लिए तो आप भी रहे। क्या तब ये प्रॉब्लम नहीं थी? देखिए लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। राम राम दोस्तों, पॉलिटिकल डिबेट शो में आप सभी का फिर से और एक वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, डिबेट बहुत ही अहम मुद्दा पे चल रहा था, जो कि महाराष्ट्र के धर्म परिवर्तन बहुत तेज़ी से चल रहा है और हमारे ही हिंदू भाई को मिला करके इस देश को बहुत बड़ी साजिश कर रहा है जाकिर नायक, और इसी देश के बहुत खिलाफ भड़का रहा है, कट्टरपंथी बना रहा है। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। शंकर तिवारी जी, एक रिएक्शन की बात करके राजनीति करते हैं ये लोग। एक राजनीतिक तौर पर क्योंकि ये सूट करता है विजय शंकर तिवारी जी, क्योंकि देखिए इसके लिए तो अगर आरएसएस की बात करें तो पूरा एक धड़ा जो है वो इसके लिए काम करता रहा है। बीजेपी की भी बात करें तो वो भी काफी मुखर रखे हैं इस तरह के मुद्दों में, फिर भी इस तरह से अगर होता है। और इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, कैसे नहीं पता कर पाती है वो? देश में धर्मांतरण का बहुत बड़ा काम हो रहा है, ये बार बार खुलासा हुआ है, ये आईबी की रिपोर्टों में बात सिर्फ धर्मांतरण की नहीं बल्कि धर्मांतरण की आड़ में जिस तरह से देश विरोधी गतिविधियां चल रही है, आतंकवाद में धकेला जा रहा है जो युवा है देश के नौनिहाल है। एक मिनट हाँ, मैं आप बोलने देंगे तब बोलूंगा ना, आप क्रम तोड़ देते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये आप जब देश स्वतंत्र हुआ और उसके बाद एक नारे हमारे देश में बोले जाते हैं कि हमने लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, ये जहन में बैठा हुआ है और उसी सिद्धांत पर ये काम कर रहे हैं। दूसरा विषय गजवाए हिंद का बार बार आता है, तो किसी भी तरीके से एन केन प्रकारेण इस देश में गजवाए हिंद उसको घोषित करना, ये इनका लक्ष्य है। बिहार में 2047 तक भारत को इस्लामिक कंट्री बनाना है, उसके एफआई के और इस प्रकार के बहुत सारे कंटेंट पकड़ा गया, और उसके समर्थन में भी अपने जैसे जो विमर्श हम करते हैं, इसमें बहुत सारे वकील खड़े हुए हैं। देश में एक सौरभ पर प्रयास नहीं हो रहा है, हजारों सौरभों पर प्रयास हो रहा है। वो बंगाल में भी हो रहा है, वो केरल में भी हो रहा है, क्योंकि ये एमपी की घटना थी। एमपी की सरकार में एमपी की पुलिस को पता चला तो उन्होंने कार्रवाई की। अगर और क्या आपको लगता है केरल में नहीं हो रहा होगा? आपको लगता है ये बंगाल में नहीं हो रहा होगा? वहां हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं शासन उनका सहयोग करता है। और ये आज की बात नहीं है। आज जब जाकिर नाइक भारत से भागा था, उसके पहले रिजवान के घर में जो 800 लोगों की फाइल पकड़ी गई थी, और जिसमें बताया गया था कि एक धर्मांतरण पर और ऐसे बहुत सारे लोगों को तो वो आतंकी गतिविधियों में झोंक देते थे, ये भी वहां से साक्ष्य मिले थे। और एक व्यक्ति पर 50-50 हजार रुपए। 15 साल से सरकार है, गुजरात के अंदर कई हजार लड़कियां गायब हुई हैं, 40,000 से ऊपर का आंकड़ा आ रहा है। प्रशासन किसका है? अगर आप कह रहे हो कि बंगाल के अंदर प्रशासन जिम्मेवार है, गुजरात के अंदर जो महिलाएं गायब हुई हैं उसके लिए कौन जिम्मेवार है? मैं बताता हूँ। केरल के अंदर सरकार आपकी थी, केरल स्टोरी बनने से पहले जो हिंदुओं के साथ हुआ उसका जिम्मेवार कौन? एक मिनट, मैं कहता हूं पूरे देश में कलकत्ता से लेकर के और केरल तक हर प्रांत में इस प्रकार की गतिविधियां होती हैं, और अगर आप जैसे वकील यहां पर खड़े होकर उनका समर्थन न करें, उनके विरोध में खड़े हों, तो ये गतिविधियां नहीं होंगी। मुझे लगता है आप जैसे वकील जो टेलीविजन चैनल पर बैठकर उनका समर्थन करते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं, इसलिए उनका बल बढ़ता है। मैं कहता हूं कि आप भले ही किसी पार्टी के प्रवक्ता हो, लेकिन आप जैसे लोग कितने करें यहाँ से कितने इस तरह के कार्य करने वाले डाटा बताओ। और जब से 70 साल की सरकारों में कितना धर्म परिवर्तन हुआ और 9 साल में कितना रोका, कोई डाटा दिया आपने? क्या ये छत्तीसगढ़ में ये डेटा दे पाएंगे आप? छत्तीसगढ़ में ये डेटा दे पाएंगे? मैं तो दोनों से ही पूछ रही हूँ, और मध्य प्रदेश में भी तो रहे हैं ना कुछ टाइम के लिए, तो आप भी रहे, कुछ टाइम के लिए तो आप भी रहे। क्या तब ये प्रॉब्लम नहीं थी? रशीदी जी और सूर्य मैथिल जी, क्या जिस ओर इशारा कर रहे थे कि वो गजवाए हिंद या फिर वो जो साजिश, वो 47 वाला प्लान कि 2047 तक ये कर लिया जाएगा, इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर लिया जाएगा, क्या ये दरअसल उस ओर जाता हुआ नजर आ रहा है? ये दरअसल वो एक साजिश है जो अलग अलग हिस्सों से देश की नजर आ रही है? ये वो साजिश है धर्मांतरण की आड़ में? 2020 में इन्हीं के मंत्री ने, जय किशन रेड्डी ने, पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि देश में लव जिहाद जैसी कोई चीज ही नहीं है।
इनके मंत्री ने कहा, ये उसको क्यों भूल जाते हैं? ये तो पार्लियामेंट का स्टेटमेंट है, ये कोई आम आदमी का बयान थोड़ा ही है। एक मंत्री पार्लियामेंट में खड़ा होकर अगर ये कह दे कि देश में इस तरह की कोई चीज नहीं है और फिर टीवी पर आप आकर बैठकर कहें, तो इसका मतलब या तो आपका मंत्री झूठा है या आप महा झूठे हैं। क्यों बोलते हैं इस तरह की बातें? दूसरी बात, ये धर्मांतरण का जो मामला है, देखिए इस्लाम तो इसको सिरे से नकारता है। इस्लाम कहता है कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। अच्छा। अगर कोई जबरदस्ती किसी को लाता है तो वो इस्लाम नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इस्लाम है ही नहीं। वो किसी ना किसी मानसिकता, दूसरी मानसिकता से उसको इस तरह का फोर्स से कन्वर्जन करा रहा है। वो इस्लाम में मानने नहीं, इस्लाम उसको नहीं मानता। अगर होता है तो उसको सजा दी जाए, क्यों नहीं दी जाती? दूसरी ये है कि जब इस तरह की रिपोर्ट जो है टीवी पर, एक मिनट, जब इस तरह की रिपोर्ट टीवी पर आती है तो मुझे अफसोस होता है कि आप लोग क्या सीबीआई, सीआईडी और देश की खुफिया एजेंसी भी से भी ज्यादा हो गए? वो तो खामोश बैठे हैं। अच्छा। उन्होंने तो ये केसेस पकड़े नहीं। अच्छा। और आप जो है उनको आईना दिखाने का काम कर रहे हैं कि साहब आप तो सो रहे हैं, हम जाग रहे हैं। आपके पास कौन सा कोई सर्वे कराया था आपने? पर्सनल कोई रिपोर्ट आपके पास इस तरह से आई थी? ये तो आईना दिखा रहे हैं ना खुफिया एजेंसी को। सूर्य जी, आप तो जानते नहीं, हम जान रहे हैं, हम देख रहे हैं। देखिए आप सो रहे हैं, आप उनको नीचा मत दिखाइए। ठीक सूर्य जी, हाँ ठीक। मैं तो पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप देखिए मौलाना साहब किस प्रकार से अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, कीजिए प्लीज, आप सवाल का जवाब दीजिए। देखिए एक तो मैं आपके प्रश्न का ही उत्तर दूंगा क्योंकि अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ये अपने एजेंडा मत चलाइए यहाँ पर। देखिए आराम से हम एक तार्किक बहस करने के लिए आए, एक तार्किक बहस करने के लिए आए, एक सार्थक बहस करने के लिए। आप इस तरह से एक दूसरे को प्लीज टीका टिप्पणी ना करें। चड्ढा समझाओ इसे। आप सीधा जवाब दे सकते हैं, आप सीधा जवाब देंगे। ठीक है। पार्टी के प्रवक्ता को मौलाना साहब ने नकारा कीजिए, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। वी अच्युतानंद जी ने ऑन रिकॉर्ड बोला, ओमान चांडी ने बोला, वहां की एसटीएफ ने 5000 से ज्यादा केसेस की स्टडी के बाद स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की हाई कोर्ट के अंदर, उसका ये निष्कर्ष है। और लव जिहाद का नाम तो वी अच्युतानंद ने दिया था, किसी भगवा ब्रिगेड ने तो दिया ही नहीं था। यही नहीं, अभी और सुनिए। दूसरी चीज, यहां बैठकर ये कह रहे हैं कि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है तो करते क्यों नहीं? अरे भैया, सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की तभी तो 2016 में जाकिर नाइक अपने पूरा बोरिया बिस्तर बांध के भाग गया मलेशिया। तभी तो आज ये HUT के जो स्लीपर सेल्स है इनको अरेस्ट किया गया लगातार। अभी उत्तर प्रदेश में 2021 के अंदर जो धर्मांतरण का जो एक पूरा धंधा चलाते थे, ये कह रहे हैं कि ये तो होता ही नहीं। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, मैं नाम ले रहा हूं। अरे भैया, जहांगीर कासमी, उमर गौतम, मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी जो ग्लोबल पीस फाउंडेशन और जमीयत वलीउल्लाह का खलीफा था, उसने कितने हजार लोगों को धर्मांतरण कर मूक और बांदिर महिलाओं को उसने क्या कहते हैं इस्लाम में कन्वर्ट कराया। ये दुनिया जानती है, सैकड़ों करोड़ रुपया विदेशों से आया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उस नेक्सस को तोड़ा, एसटीएफ ने अरेस्ट किया और उनके अकाउंट्स को सीज किया। तो ये मौलाना साहब यहां पर बैठकर कड़वा कड़वा तू तू और मीठा मीठा गप गप ना करें। आप आज यहाँ पे कंडेम्ड कीजिए ना, आप कंडेम्ड कीजिए। ये HUT के जो आतंकी अरेस्ट हुए हैं इनका विरोध कीजिए। आप जाकिर नाइक के विरोध में बात कीजिए कि वो आतंकी है। बोलिए यहाँ पर बैठकर। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।